बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्ली व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, जो है बेटा, आज हम चैप्टर 11 में 219 पेज पे इसका दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, फिनोल्स। तो बेटा, ये पहले फिनोल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। फिनोल के पहले डेफिनेशन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा याद है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने किन्हें कहा था? ठीक है ना जी। द कंपाउंड्स विच आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन, ठीक है ना जी, आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड phenols. Simplest example of phenol is the simplest example is phenol, or which is also known as carbolic acid C6H5OH। तो ये इसको ऐसे करके हम बना भी देते हैं। बेटा जी 6 कार्बन आ गए हैं और हमें पता है कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है एक्सेप्ट एक के, और वो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड है। डिस्कवरी, it was first isolated by Range 1834 from the coal tar liquid component obtained by the destructive distillation of coal जो है। तो बड़ी preparation of phenol from chlorobenzene Dawes method। क्लोरोबेंजीन जो है इसको क्या करना है, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो आपने 360 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करवाना है। तो at 150 atmosphere pressure sodium phenoxide is produced। sodium phenoxide is produced। तो which on treating with HCl, जब सोडियम फिनोक्साइड का जो साल्ट होता है उसको जब उसमें से HCl गुजारा जाता है तो उसके नतीजे में फिनोल जो है वो साल्ट फिनोल वाले सॉलिड में तब्दील होना शुरू हो जाता है। फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बड़ा ही सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसको पहले आप क्या करेंगे, अल्कीज के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जो है विद NaOH 320 डिग्री सेल्सियस टू गिव सोडियम फिनोक्साइड, और फिर सोडियम फिनोक्साइड को क्या करना है, HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो गिव फिनोल जो है वो फिनोल देगा। फिनोल इज रिकवर्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो अब बेटा जी इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिनोल जो है वो बेटा जी कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्यूसेंट मॉइस्ट एब्जॉर्बिंग जो है, डेलिक्यूसेंट मीन लिख लें, नोट कर लें, मॉइस्ट एब्जॉर्बिंग सॉलिड with characteristic phenolic order। it has melting point 41 degree Celsius and boiling point 182 degree Celsius। it is sparingly soluble at room temperature। पानी में ये थोड़ा सा हल होता है। बेटा याद करें फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 में हमने जो है वो लिक्विड सॉल्यूशंस के 3 पढ़े थे। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, ठीक होगा ना जी। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स जो है वो स्पेरिंगली फिनोल भी पार्शियली मिसिबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, फॉर्म पिंक सॉल्यूशन। तो एक तरह का कंजुगेट सॉल्यूशन है वो लिक्विड क्रिस्टल्स वाला। अच्छा जी, फिर उसके बाद कंप्लीटली सॉल्युबल, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 68.5 डिग्री सेल्सियस पे वो पिंक कलर जो है वो गायब हो जाएगा। फिनोल मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाएगी। डिसइंफेक्टेंट, it is poisonous and used as a disinfectant in hospitals and washrooms। वो जो फर्नैल की स्मेल होती है वो फिनोल का डेरिवेटिव होता है। अच्छा जी, तो अब बेटा जी अगला टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। जी अगले लेक्चर में हम करेंगे। आज हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के मुझसे ज्यादा एसिडिक है, लेसर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इट डिजॉल्व्स, ये कितनी एसिडिक है कि ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करती है और साल्ट बनाती है। और क्या बनाती है? साल्ट बनाती है। मैं जरा देखें, मैं रिएक्शंस आपको लिख के दिखाता हूं कि फिनोल जो है वो अल्कलीज के साथ डिजॉल्व्स रेडली इन अल्कलीज। इसका बेटा जी ये केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं। फिनोल को अगर जो है वो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो ये एसिड और ये बेस, तो नतीजतन सोडियम फिनोक्साइड क्या बनेगा? सोडियम
फिनॉक्साइड प्लस H2O उसका साल्ट बनेगा जी। इस तरह से डू नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करता। हालांकि ये एसिडिक है, एसिड जो होते हैं ना वो रेड लिटमस पेपर को ऑरेंज कर देते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि ये एक वीक एसिड है, इसलिए ऐसा नहीं करता। और इट इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स, इट इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स। फिनोल जो है Na2CO3, ठीक हो गया ना, जिसको 2 कर लें तो बेटा जी क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर एक दफा प्लस सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इस तरह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल्स की सूरत में पैदा करती है। तो ये रिएक्शंस दोनों एसिडिक नेचर को शो करते हैं कि फिनोल इज एसिडिक। इट हैज ए वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka 1.3 × 10⁻⁻10, तो वेरी वीक एसिड वाली वैल्यू है। और बेटा जी फिनोल के जो सोल्यूशन है पानी के अंदर उसकी pH 5 होती है या 6 होती है, तो दैट इज द मेक वेरी बिग डिफरेंट फ्रॉम द एलिफेटिक अल्कोहल्स जो है, क्योंकि एलिफेटिक अल्कोहल जो है ना वो आमतौर पर हम उन्हें बेस कहते हैं, उनकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा होती है, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं। क्या बात मैंने कही है, इस बात को सुन लें, देखें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ROH, ठीक हो गया ना जी। तो ये वाटर में से क्या कर सकती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है और ऑक्सोनियम आयन बन सकता है। क्या बन सकता है, ऑक्सोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन साथ पैदा हो जाएगा। तो मतलब ये है कि ये एक बेस के तौर पर बिहेव कर रही है अल्कोहल, और जबकि फिनोल जो है वो एक एसिड के तौर पर बिहेव कर रही है। तो बेटा जी बात ये है कि फिनोल जो है वो आयोनाइज करती है, वेरी वीकली आयोनाइज करती है, लेकिन आयोनाइज जरूर करती है। फिनोल का जो OH बॉन्ड है वो टूटता है, OH बॉन्ड जो है वो टूटता है और उसके नतीजे में फिनॉक्साइड आयन बनता है O-H+, हम इसे क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी फिनॉक्साइड आयन जो है वो वापस फिनोल में कम तब्दील होता है, उसकी वजह जो है वो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि वो ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए और ये पाई बॉन्ड जो इधर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया। ये वाला जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए, तो इस जगह पे नेगेटिव चार्ज, वही जैसे मैंने आपको आर्गन पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में पढ़ाया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वापस चला जाएगा, फिनॉक्साइड आयन फिर बन गया। तो आप देख सकते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन जो है इसके एक से ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और जिस कंपाउंड के या जिस आयन के जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। Phenol is partially soluble in water and its solution is pH. This makes phenol different from aliphatic alcohol. The reason why phenol is acidic lies in the question. बड़ा ये question है, phenol is more acidic, ठीक है ना जी, than alcohol जो है, lies in the nature of phenoxide ion. The negative charge on oxygen atom can become involved with pi electrons. वो आप देख सकते हैं कि वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। दिस नेगेटिव चार्ज इज thus delocalized in ring and the phenoxide ion becomes relatively stable. This type of delocalization is not possible with alcohol. अल्कोहल में तो ऐसी कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। तो इससे बड़ा ये आखिरी पॉइंट, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर अल्कोहल, ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिनोल से एसिडिक है, फिनोल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, और वाटर ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, क्योंकि वो अल्कोहल मैंने बताया कि बेसिक करैक्टर रखते हैं। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन। शुक्रिया।